अगर आज आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और आपको लगता है कि इससे जिंदगी नहीं बदल सकती, तो आज की ये ऑडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि आज मैं आपको सपना नहीं, वो रास्ता दिखाने वाला हूं जिस रास्ते से आम लोग करोड़पति बने हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में एक बार सच में अमीर बनना चाहते हैं। अध्याय 1। 10,000 छोटा नहीं है, सोच छोटी है। 10,000 छोटा पैसा नहीं है, छोटा है तो सिर्फ हमारा नजरिया। आज आप जिन करोड़पतियों को देखते हैं, उन्होंने भी एक दिन पहला निवेश किया था। कोई 500 से, कोई 1000 से, कोई 5000 से। पर फर्क पैसा नहीं बनाता, फर्क बनाता है सोच। गरीब सोच। कितना जल्दी पैसा बने, मार्केट गिर गई, निकलो, सब कर रहे हैं मैं भी करूं। अमीर सोच। 10-20 साल का विजन, मार्केट गिरी इक्वल्स अपॉर्चुनिटी, मैं स्ट्रैटेजी से चलूंगा। स्टॉक मार्केट पैसा नहीं, कैरेक्टर टेस्ट करता है। अध्याय 2। स्टॉक मार्केट असल में है क्या? स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, यह भारत के सबसे बड़े बिजनेस का मालिक बनने का मौका है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप दुकान नहीं, कंपनी खरीदते हैं। अफवाह नहीं, बिजनेस खरीदते हैं। आज नहीं, भविष्य खरीदते हैं। लेकिन 90% लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि वो बिना समझे खरीदते हैं, डर में बेचते हैं, लालच में फंसते हैं। मार्केट धैर्यवान से पैसा लेकर अधैर्यवान को देती है। अध्याय 3। कंपाउंडिंग, अमीरी का 8वां अजूबा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निवेश किए, हर साल सिर्फ 18% रिटर्न। पहले 5 साल कुछ खास नहीं हुआ, अगले 10 साल अब समझ आ रहा है, अंतिम 10 साल यही है असली खेल। कंपाउंडिंग शुरुआत में धीमी होती है पर अंत में विस्फोट करती है। यही वजह है कि धैर्यवान अमीर बनते हैं, उतावले गरीब रह जाते हैं। अध्याय 4। क्यों 90% लोग स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं? सच सुनिए, कड़वा है। बिना सीखे निवेश, टिप्स पर भरोसा, गिरते मार्केट में डर, बढ़ते मार्केट में लालच, डिसिप्लिन की कमी। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गलत समय पर गलत फैसला लेने से उड़ता है। मार्केट समझदार को रिवॉर्ड और भावुक को पनिश करती है। मेडिटेशन। अध्याय 5। 100 करोड़ की सोच कैसे बनती है? 100 करोड़ कमाने वाला इंसान आज के प्रॉफिट पर नहीं, 20 साल के बिजनेस पर सोचता है। गिरावट में डरता नहीं, शोर नहीं, स्ट्रैटेजी सुनता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को गरीबी से आजाद करना होगा। सीढ़ी। अध्याय 6। शुरुआत यहीं से होती है। आज का आपका फैसला आपकी आने वाली पीढ़ी तय करेगा, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तय करेगा, आपकी लाइफ क्वालिटी तय करेगा। हो सकता है आज आप अकेले सुन रहे हो, लेकिन 20 साल बाद आपकी ये आदत आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। अगर ये ऑडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपको सच बता रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में मैं बताऊंगा 10,000 को सही जगह कहां और कैसे लगाएं, ताकि अमीरी की नींव मजबूत हो। अक्सर लोग पूछते हैं, भाई 10,000 हैं, बताओ कहां लगाएं। लेकिन सच ये है, 10,000 को गलत जगह लगाया तो यही पैसा आपको स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए डरवा देगा, और 10,000 को सही जगह लगाया तो यही पैसा आपको अमीरी की आदत सिखा देगा। आज का ये पाठ आपका पैसा नहीं, आपका भविष्य सेट करेगा। अध्याय 1। सबसे पहले एक कड़वा सच। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले पैसा नहीं डूबता, सबसे पहले उम्मीद डूबती है। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती, पूरा पैसा एक स्टॉक में। सुनी सुनाई टिप्स, जल्दी प्रॉफिट की भूख। पहला नियम, मार्केट से कमाने से पहले मार्केट में टिकना सीखो। अध्याय 2। 10,000 की मजबूत नींव कैसे बनती है? 10,000 को 3 हिस्सों में बांटना प्रोफेशनल इन्वेस्टर की सोच है। हिस्सा 1, सेफ्टी 50%। 5,000 रुपए इंडेक्स फंड। क्यों? मार्केट के साथ बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद, बिगिनर के लिए सबसे सुरक्षित। इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए है जो शांति से अमीर बनना चाहते हैं। हिस्सा 2, ग्रोथ 30%। 3,000 रुपए फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड। यहां ग्रोथ तेज होती है, रिस्क नियंत्रित रहता है, फ्यूचर मल्टीप्लायर बनता है। जहां ग्रोथ है वहां धैर्य जरूरी है। हिस्सा 3, लर्निंग कैपिटल 20%। 2,000 रुपए डायरेक्ट स्टॉक्स। ये पैसा सीखने के लिए है, गलती करने के लिए है, इन्वेस्टर बनने के लिए है। जो सीखने में डरता है वो कमाने में हमेशा डरता रहेगा। अध्याय 3। लमसम या एसआईपी कौन सही? बिगिनर के लिए सच, एसआईपी इज इक्वल टू डिसिप्लिन, लमसम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। बेस्ट तरीका, मार्केट हर महीने आएगा, आप भी हर महीने आओ। एसआईपी आपको सिखाती है डर में भी निवेश, लालच में भी नियंत्रण।
आदत जो करोड़ों बनाती है। वार्निंग, अध्याय 4, वो 5 जगह जहां बिगिनर को पैसा नहीं लगाना चाहिए। पेनी स्टॉक्स, बिना समझे आईपीओ, टेलीग्राम या व्हाट्सएप टिप्स, डेली ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मार्केट में तेज पैसा ज्यादातर तेजी से उड़ता है। पिन पॉइंट, याद रखिए, स्लो पैसा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अध्याय 5, स्मार्ट इन्वेस्टर का पहला लक्ष्य। बिगिनर का लक्ष्य रोज प्रॉफिट, जल्दी करोड़पति। स्मार्ट इन्वेस्टर का लक्ष्य आदत बनाना, नॉलेज बढ़ाना, कैपिटल बचाना। पहले 3 से 5 साल आप पैसा नहीं इन्वेस्टर बनाते हैं। अध्याय 6, 10,000 से हैबिट कैसे बनती है। आज अगर आप हर महीने निवेश करते हैं, मार्केट गिरने पर भागते नहीं, सीखते रहते हैं, तो 5 साल बाद 10,000 छोटी लगेगी, 10 साल बाद 1 लाख सामान्य लगेगा, 20 साल बाद करोड़ पॉसिबल होगा। पिन पॉइंट, मार्केट पैसा नहीं आदत को कंपाउंड करता है। याद रखिए, आज आपने 10,000 कैसे लगाए ये नहीं, बल्कि आज आपने कैसे सोचना शुरू किया यही तय करेगा आप कहां पहुंचेंगे। अगर ये पार्ट आपको एक लेवल ऊपर ले गया हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की उस ताकत की जो 10,000 रुपए को 100 करोड़ तक ले जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा दिमाग से नहीं समय से बनता है, और अगर आप समय की ताकत समझ गए तो 10,000 क्या 1,000 भी आपकी किस्मत बदल सकता है। आज का ये पार्ट आपको अमीर नहीं बनाएगा, ये पार्ट आपको अमीर बनने लायक बना देगा। अध्याय 1, कंपाउंडिंग असल में है क्या। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसा कमाए और फिर वही पैसा दोबारा पैसा कमाए। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि कंपाउंडिंग दिखती नहीं, महसूस होती है। पहले कुछ साल ग्रोथ धीमी, इंटरेस्ट कम, रिजल्ट उबाऊ। यही वो समय है जब 90% लोग मार्केट छोड़ देते हैं। पिन पॉइंट, और यहीं 10% लोग अमीर बनने की राह पकड़ लेते हैं। अनुपातिक, अध्याय 2, एक सच्चा उदाहरण, दिल खोलने वाला। मान लीजिए निवेश 10,000 रुपए, रिटर्न 18%, समय 25 साल। पहले 10 साल कुछ खास नहीं, 15वें साल अरे ठीक ठाक, 20वें साल अब मजा आ रहा है, 25वें साल यही है खेल। कंपाउंडिंग पहले धैर्य मांगती है, फिर जिंदगी बदल देती है। पिन पॉइंट, अमीर आखिरी 5 साल में बनते हैं, लेकिन तैयारी 20 साल चलती है। अध्याय 3, टाइम सबसे महंगा एसेट। पैसा दोबारा आ सकता है, पर समय कभी वापस नहीं आता। 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करें, रिस्क कम, समय ज्यादा, रिजल्ट विस्फोटक। 40 साल की उम्र में शुरू करें, प्रेशर ज्यादा, टाइम कम, रिस्क बढ़ता है। मार्केट में देर सबसे महंगी गलती है। इन्वेस्टर ए वर्सेस इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर ए, शुरुआत 25 साल, 10 साल निवेश, फिर बंद, फिर भी करोड़पति। इन्वेस्टर बी, शुरुआत 35 साल, 25 साल निवेश, फिर भी पीछे। मार्केट में ज्यादा पैसा लगाने वाला नहीं, जल्दी लगाने वाला जीतता है। अध्याय 5, क्यों ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग से वंचित रह जाते हैं। कारण कड़वे हैं। 1, धैर्य नहीं, 2, जल्दी प्रॉफिट की भूख, 3, मार्केट नॉइज, 4, कंपैरिजन, 5, डिसिप्लिन की कमी। कंपाउंडिंग उनसे दूर भागती है जो रोज रिजल्ट देखते हैं। पिन पॉइंट, रिजल्ट नहीं, प्रोसेस देखो। अध्याय 6, 100 करोड़ की कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी। सच ये है कि 10,000 अकेले 100 करोड़ नहीं बनाते, लेकिन सिस्टम बनाते हैं। फॉर्मूला 10,000 आदत, नॉलेज, इनकम ग्रोथ, एसआईपी इंक्रीज, टाइम 100 करोड़। पिन पॉइंट, मार्केट में छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं, जल्दी छोड़ देना कमजोरी है। पिन पॉइंट, मार्केट में छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं, जल्दी छोड़ देना कमजोरी है। अध्याय 7, कंपाउंडिंग और इमोशन कंट्रोल। मार्केट गिरेगा, मीडिया डराएगी, लोग बेचेंगे, अफवाह फैलेगी, लेकिन कंपाउंडिंग वहीं काम करती है जहां इमोशन कंट्रोल में होता है। जब मार्केट चीखे तब इन्वेस्टर चुप रहे। अगर आप आज ये ऑडियो धैर्य से सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप मार्केट के 10% लोगों में आ चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपाउंडिंग नहीं सुनते, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर आपको आज का पार्ट एक लेवल ऊपर ले गया हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में मैं बताने वाला हूं मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे पहचाने जाते हैं जो एक दिन 100 करोड़ की नींव बनते हैं। हर इन्वेस्टर का सपना होता है एक ऐसा स्टॉक जो 5 साल में 10 गुना हो जाए, 10 साल में 50 गुना हो जाए और 20 साल में जिंदगी बदल दे। लेकिन सच ये है, मल्टी बैगर किस्मत से नहीं, समझ से मिलते हैं। आज का ये पार्ट आपको स्टॉक का नाम नहीं देगा, ये पार्ट आपको स्टॉक पहचानने की नजर देगा।
मल्टीबैगर स्टॉक होता क्या है? मल्टीबैगर वो स्टॉक नहीं जो तेजी से भागता है। मल्टीबैगर वो स्टॉक है जो सालों तक दौड़ता रहता है। मल्टीबैगर बनने के लिए जरूरी है बिजनेस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, टाइम मिले। स्टॉक नहीं, बिजनेस मल्टीबैगर बनता है। अध्याय 1, पहला फिल्टर, बिजनेस मॉडल। खुद से पूछिए, क्या ये बिजनेस 10-20 साल बाद भी जरूरी होगा? क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है? फ्यूचर रेडी सेक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल एंड एआई, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां फ्यूचर है वहीं मल्टीबैगर छुपे होते हैं। अध्याय 2, दूसरा फिल्टर, मैनेजमेंट क्वालिटी। खराब बिजनेस अच्छा मैनेजमेंट संभाल सकता है, लेकिन खराब मैनेजमेंट अच्छा बिजनेस भी बर्बाद कर देता है। देखिए, प्रमोटर का विजन, पास्ट रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी, शेयर होल्डिंग पैटर्न। जिस कंपनी का मालिक खुद भरोसा करता है वही इन्वेस्टर को अमीर बनाती है। अध्याय 4, तीसरा फिल्टर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जरूरी बातें, सेल्स ग्रोथ लगातार हो, प्रॉफिट बढ़ रहा हो, डेट नियंत्रण में हो, कैश फ्लो मजबूत हो। मल्टीबैगर एक दिन में नहीं, हर साल मजबूत होता है। नंबर झूठ नहीं बोलते, अगर आप सुनना सीख लें। अध्याय 5, चौथा फिल्टर, टाइम प्लस पेशेंस। सबसे बड़ी गलती, 6 महीने में रिजल्ट चाहना, थोड़ी गिरावट में डर जाना। मल्टीबैगर आपको टेस्ट करता है, क्या आप इसके लायक हो? जो रुक गया वही करोड़पति बना। अध्याय 6, नकली मल्टीबैगर से बचने के संकेत। अचानक तेज भागता स्टॉक, सोशल मीडिया हाइप, बिना प्रॉफिट के ग्रोथ, बार बार नाम बदलने वाली कंपनियां। मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द है, अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। सच्चा मल्टीबैगर शोर नहीं करता। अध्याय 7, बिगिनर्स के लिए मल्टीबैगर स्ट्रैटेजी। सच ये है, हर स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनेगा। कुछ गलत होंगे, कुछ एवरेज होंगे। 2-3 सही स्टॉक पूरी जिंदगी बदल देंगे। स्ट्रैटेजी, छोटे अमाउंट से शुरू करो, क्वालिटी पर भरोसा करो, समय को दोस्त बनाओ। मार्केट में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर आज आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए आप भीड़ में नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग नाम पूछते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर सोच सीखते हैं। अगर ये पार्ट आपको इन्वेस्टर बना रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की उस कला की जो करोड़ों बचाती है, सिर्फ कमाती नहीं। अध्याय 1, रिस्क क्या होता है? गलतफहमी तोड़ते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं रिस्क इक्वल्स मार्केट गिरना, रिस्क इक्वल्स लॉस होना। लेकिन सच्चाई ये है, रिस्क मार्केट नहीं है, रिस्क है बिना समझे लिया गया फैसला। तो मार्केट गिरना नॉर्मल है, बिजनेस खराब होना रिस्क है, इमोशन में लिया गया फैसला सबसे बड़ा रिस्क है। अध्याय 2, 90% लोग पैसा क्यों गवाते हैं? कड़वा सच। 1, बिना प्लान के एंट्री। 2, बिना कारण एग्जिट। 3, गिरावट में पैनिक। 4, तेजी में ओवर कॉन्फिडेंस। 5, पूरे पैसे से एक ही जगह दांव। मार्केट पैसे से नहीं, गलत आदतों से लूटती है। अध्याय 3, रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम, कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर कैपिटल बचेगा तो मौके दोबारा मिलेंगे, लेकिन अगर कैपिटल उड़ गया तो नॉलेज भी बेकार हो जाती है। गोल्डन रूल, एक स्टॉक में 10 से 15% से ज्यादा नहीं, एक सेक्टर में ओवरलोड नहीं, उधार का पैसा मार्केट में नहीं, पहले बचाओ फिर बढ़ाओ। अध्याय 4, स्टॉप लॉस, कब जरूरी कब जहर। सच जानिए, बिगिनर के लिए स्टॉप लॉस इक्वल जरूरी सुरक्षा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिजनेस खराब हो तो एग्जिट, मार्केट गिरा हो तो अपॉर्चुनिटी। प्राइस गिरना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है बिजनेस बिगड़ना। पेंडी, हर गिरावट में स्टॉप लॉस लगाना इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर बनाता है। अध्याय 5, डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब 20 बेकार स्टॉक्स नहीं, 8 से 12 क्वालिटी बिजनेसेस। बहुत ज्यादा फैलाव रिटर्न मार देता है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नींद मार देता है। संतुलन ही स्मार्टनेस है। अध्याय 6, मार्केट क्रैश खतरा या मौका। हिस्ट्री गवाह है, 2008 क्रैश, 2020 क्रैश, हर क्रैश ने नए करोड़पति पैदा किए हैं। डिफरेंस है, भीड़ डर कर बेचती है, स्मार्ट इन्वेस्टर धैर्य रखता है। पेंडी, क्रैश में पूछिए क्या बिजनेस जिंदा है? अगर हां तो इन्वेस्टर भी जिंदा रहेगा। अध्याय 7, इमोशन कंट्रोल, सबसे बड़ा रिस्क मैनेजर। मार्केट आपको उकसाएगा, लालच देगा, डर दिखाएगा, जल्दी डिसीजन करवाएगा। मार्केट का काम है इमोशन बनाना, इन्वेस्टर का काम है कंट्रोल रखना। प्रैक्टिकल रूल, रोज पोर्टफोलियो मत देखो, न्यूज फिल्टर लगाओ, डिसीजन स्लो रखो। स्लो डिसीजन फास्ट पैसा बनाता है। अगर आप सोचते हैं कि करोड़पति वही बनते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, तो आज का ये पार्ट आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ देगा। क्योंकि अमीर वही नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वही बनता है जो इनकम बढ़ते ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। अध्याय 1, 10,000 से 100 करोड़। करोड़ बीच का सच।
सच सुनिए ध्यान से, 10,000 आपको करोड़पति नहीं बनाता, 10,000 आपको करोड़पति बनने की आदत सिखाता है। असली खेल यहाँ है, इनकम बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टर खर्च से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। पिन, जो पहले खुद को पे करता है वही अमीर बनता है। अध्याय 2, सैलरी या इनकम बढ़े, पहला कदम क्या हो? गोल्डन रूल, प्रीमियम इन्वेस्टर्स का। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करो। एग्जाम्पल, सैलरी 20% बढ़ी, इन्वेस्टमेंट 30 से 40% बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल आज है, वेल्थ फ्यूचर है। पिन, फ्यूचर को इग्नोर करने वाला प्रेजेंट में भी चैन से नहीं रहता। अध्याय 3, एसआईपी स्टेप अप स्ट्रैटेजी, असली गेम चेंजर। ये स्ट्रैटेजी करोड़ों बनाती है। आज एसआईपी 10,000 रुपए, हर साल एसआईपी प्लस 10 से 20%, बोनस या एक्स्ट्रा इनकम अलग से इन्वेस्ट। एसआईपी स्टेप अप वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आम आदमी असाधारण वेल्थ बनाता है। पिन, कंपाउंडिंग प्लस स्टेप अप इक्वल्स वेल्थ एक्सप्लोजन। अध्याय 4, एक्स्ट्रा इनकम का सही इस्तेमाल। सच ये है, एक्स्ट्रा इनकम अक्सर एक्स्ट्रा खर्च में चली जाती है। स्मार्ट इन्वेस्टर, बोनस इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, फ्रीलांसिंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, साइड इनकम इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। जो पैसा बिना सोचे आया हो वही पैसा सबसे समझदारी से इन्वेस्ट होना चाहिए। पिन, विंडफॉल पैसा फ्यूचर के लिए होता है, फन के लिए नहीं। अध्याय 5, इनकम बढ़ाने की इन्वेस्टर थिंकिंग। करोड़पति इन्वेस्टर सिर्फ जॉब पर निर्भर नहीं रहता, स्किल बढ़ाता है, नॉलेज मोनेटाइज करता है। इनकम बढ़ाना मार्केट का काम नहीं, इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है। पिन, मार्केट वेल्थ बढ़ाता है, स्किल इनकम बढ़ाती है, दोनों मिलकर करोड़ बनाते हैं। स्टॉप। अध्याय 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा दुश्मन। सबसे खतरनाक ट्रैप, इनकम बढ़ी, ईएमआई बढ़ी, लग्जरी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट वही। जो लाइफस्टाइल में जीत गया वो वेल्थ में हार गया। रूल, पहले इन्वेस्टमेंट फिर जरूरत, लग्जरी सबसे अंत में। पिन, लग्जरी तब अच्छी लगती है जब फ्यूचर सुरक्षित हो। मेडिटेशन। अध्याय 7, डिसिप्लिन, असली करोड़पति हैबिट। मार्केट कभी डर दिखाएगा, लालच देगा, एक्सक्यूज देगा, लेकिन करोड़पति इन्वेस्टर एक्सक्यूज नहीं, सिस्टम फॉलो करता है। डिसिप्लिन रूल्स, हर महीने इन्वेस्ट करो, मार्केट गिरे तब भी, मार्केट चढ़े तब भी। पिन, कंसिस्टेंसी लक से ज्यादा पावरफुल है। अगर आज आप ये समझ गए हो कि इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़नी चाहिए, तो समझ लीजिए आप अब बिगिनर नहीं रहे, क्योंकि असली अमीरी एक दिन में नहीं, हर महीने के सही फैसले से बनती है। अगर ये पार्ट आपको अंदर से स्ट्रांग बना रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे करोड़पति इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन जो मार्केट में टिकाए रखता है। अध्याय 1, मार्केट दिमाग से खेलता है। मार्केट डर पैदा करता है, लालच जगाता है, जल्दी डिसीजन करवाता है। मार्केट की चाल चार्ट में नहीं, आपके दिमाग में चलती है। पिन, जो खुद को समझ गया वो मार्केट को भी समझ गया। अध्याय 2, डर, इन्वेस्टर का पहला दुश्मन। डर कब आता है? पोर्टफोलियो गिरता है, न्यूज़ नेगेटिव होती है, लोग बेचने लगते हैं। डर मार्केट का हथियार है और धैर्य इन्वेस्टर की ढाल। करोड़पति सोच, प्राइस नहीं बिजनेस देखो, आज नहीं 10 साल सोचो। पिन, डर में लिया गया फैसला सबसे महंगा होता है। अध्याय 3, लालच, दूसरा लेकिन खतरनाक दुश्मन। लालच कब आता है? स्टॉक तेज भागता है, सोशल मीडिया शोर करता है। लालच इन्वेस्टर को अंधा कर देता है और मार्केट मौका ढूंढती है। रूल, प्लान से बाहर नहीं, फोमो से दूर। पिन, जो शांत है वही सबसे ज्यादा कमाता है। अध्याय 4, भीड़ से अलग सोचने की ताकत। जब भीड़ जड़ती है करोड़पति सोचता है, जब भीड़ लालच करती है करोड़पति रुक जाता है। मार्केट में पैसा मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ जाता है। पिन, भीड़ सही होती तो भीड़ अमीर होती। अध्याय 5, पेशेंस, सबसे महंगी क्वालिटी। स्टॉक मार्केट धैर्य की परीक्षा है। मल्टीबैगर जल्दी नहीं बनते, गिरते भी हैं लेकिन टिके रहते हैं। पिन, जो रुक गया वही जीत गया। अध्याय 6, लॉस को कैसे देखें। बिगिनर, लॉस इक्वल्स फेलियर। करोड़पति सोच, लॉस इक्वल्स फीस, सीखने की कीमत। मार्केट गलती माफ नहीं करता लेकिन सीखने वाले को आगे बढ़ने देता है। पिन, गलती से नहीं, गलती दोहराने से नुकसान होता है। अध्याय 7, डिसिप्लिन,
साइकोलॉजी का बैकबोन। करोड़पति हैबिट, प्लान फॉलो करना, इमोशन इग्नोर करना, प्रोसेस ट्रस्ट करना। डिसिप्लिन वो पुल है जो नॉलेज को वेल्थ से जोड़ता है। पिन, टैलेंट नहीं रूटीन अमीर बनाता है। अगर आप आज इस पाठ को शांत मन से सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप मार्केट के 10% लोगों में आ चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट से हारते नहीं, खुद से हार जाते हैं। अगर ये ऑडियो आपको अंदर से मजबूत बना रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले और अंतिम पार्ट में हम बात करेंगे 100 करोड़ का विजन, प्लान, लेगेसी और वेल्थ बियॉन्ड मनी। अगर आपने 10,000 से शुरुआत की और 7 पार्ट तक ध्यान से सुना तो अब आप तैयार हैं असली विजन समझने के लिए। 100 करोड़ केवल नंबर नहीं है, ये सिस्टम, माइंडसेट और लेगेसी का रिजल्ट है। आज का ये फाइनल पार्ट आपको सिर्फ करोड़पति नहीं बनाएगा, ये आपको सही दिशा दिखाएगा। अध्याय 1, विजन, सिर्फ पैसा नहीं, लाइफस्टाइल नहीं। 100 करोड़ का विजन सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है, ये आपकी जिंदगी का विजन है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, इम्पैक्ट ऑन फैमिली एंड सोसाइटी। करोड़पति इन्वेस्टर डिसीजंस लॉन्ग टर्म सोचकर करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इग्नोर करता है, रिस्क, नॉलेज और टाइम को सिस्टमैटिकली कंबाइन करता है। पिन, वेल्थ इक्वल्स मनी प्लस फ्रीडम प्लस नॉलेज प्लस पीस। अध्याय 2, वेल्थ को कंपाउंड करना, बियॉन्ड मनी। 100 करोड़ वो बनते हैं जो कैपिटल प्लस स्किल प्लस हैबिट साथ कंपाउंड करते हैं। कैपिटल, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट। स्किल, इनकम ग्रोथ या साइड इनकम। हैबिट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। जब ये तीनों मिलते हैं तब 10,000 भी 25 साल में 100 करोड़ बन सकता है। ट्रिपी, करोड़पति का डेली सिस्टम। 1, मॉर्निंग, लर्निंग एंड न्यूज फिल्टर। 2, मिड डे, रिव्यू पोर्टफोलियो, इमोशन फ्री। 3, इवनिंग, स्किल और साइड इनकम बूस्ट। 4, नाइट, प्लान नेक्स्ट मंथ्स इन्वेस्टमेंट। डेली सिस्टम इक्वल्स स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस जो समय के साथ अमीर बनाते हैं। पिन, रूटीन ही करोड़पति की असली ताकत है। अध्याय 4, पेशेंस और टाइम, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। 100 करोड़ एक दिन में नहीं बनते, 25-30 साल में बनते हैं। अर्ली इन्वेस्टर, एज 25 to 30 स्टार्ट, 20-25 years ग्रोथ। लेट इन्वेस्टर, एज 35 to 40 स्टार्ट, 30 years स्ट्रगल। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। अध्याय 5, लेगेसी प्लानिंग, अमीरी से आगे। करोड़पति सोचता है, फैमिली सिक्योर, नेक्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, सोसाइटी में इम्पैक्ट। वेल्थ सिर्फ मनी नहीं है, वेल्थ इक्वल्स नॉलेज प्लस वैल्यूज प्लस एसेट्स। लेगेसी रूल्स, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इन्वेस्ट इन हेल्थ, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। पिन, ट्रू करोड़पति इक्वल्स मनी प्लस माइंड प्लस मिशन। अध्याय 6, मार्केट के अलावा लाइफ में भी विजन। स्टॉक मार्केट लेसन्स सिर्फ पैसा नहीं सिखाते, ये सिखाते हैं डिसिप्लिन, पेशेंस, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल। जो इंसान मार्केट में सीखा वो लाइफ में भी अमीर बनता है। फाइनल मोटिवेशन, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल। 100 करोड़ दूर नहीं, अगर आपने आज हर महीने डिसिप्लिन्ड, स्मार्ट और इमोशनल फ्री इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 10,000 छोटा नहीं है, छोटी सोच छोटी वेल्थ बनाती है, बड़ी सोच बड़ी वेल्थ बनाती है। आज से अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें, अपने सिस्टम को अपग्रेड करें और करोड़पति बनने की यात्रा शुरू करें। पार्ट 8 का अल्ट्रा प्रीमियम एंडिंग। अगर आपने सारी सीरीज सुनी है तो अब आप तैयार हैं इन्वेस्टमेंट सिस्टम, कंपाउंडिंग पावर, मल्टी बैगर एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड माइंडसेट, इनकम ग्रोथ स्ट्रैटेजी, विजन एंड लेगेसी। कंग्रेचुलेशंस, आप केवल पैसे नहीं, एक करोड़पति माइंडसेट तैयार कर चुके हैं। अगर ये सीरीज आपको वैल्यू दे रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस ज्ञान से अवगत कराइए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।